हिमालय स्टैंड्स आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान, जो कि इस वक्त शेजल को कमांड कर रहे थे कि वो उन्हें लव बाइट दे, मगर शेजल को तो न जाने क्यों उतना डर लग रहा था आहान को अपने दांत से टच करने में भी। आहान जो इस वक्त खड़े थे, वहीं शेजल भी उनके ठीक सामने थी। आहान ने उसे काफ़ी ज़ोर से हक किया हुआ था, और साथ ही वो उसके सर के पीछे अपने हाथ को लगाए हुए थे ताकि शेजल अपने सिर को पीछे ना कर सके। और वो जानबूझ करके शेजल के चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, तुम लव बाइट दे रही हो या नहीं? तो फिर से धीरे से अपने दांतों से टच करती है तो आहान उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? शेजल जो कहती है, ऐसे ही काटना आता है मुझे। आहान जो से कहते हैं, तो तुम्हें काटना भी नहीं आता? शेजल जो कहती है, आपको दर्द होगा। आहान जो से कहते हैं, मुझे दर्द होगा ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और अगर इतनी भी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इससे दर्द नहीं होता, इस दर्द में मज़ा आता है। शेजल जो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, दर्द में किसको मज़ा आता है? दर्द में सबको दर्द ही होता है। आहान जो इसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, कुछ दर्द में मज़ा आता है मेरी क्यूटी पाई, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चलेगा। शेजल जो अपने चेहरे को नीचे करती है और वहीं अपनी पलकों को भी इधर उधर चपकाने लगती है और चेहरे को इधर उधर करके आहान से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करने लगती है। मगर आहान इस वक्त शेजल को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। वो उसकी कमर को कस के अपने एक हाथ से ही पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ भागने का इरादा बना रही हो? मैंने परमिशन दिया तुम्हें खुद से दूर जाने की? शेजल जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, वो मुझे। आहान जैसे कहते हैं, तुमने अभी तक मुझे अच्छे से लव बाइट दिया नहीं है, देखो निशान तक नहीं बना, चलो अच्छे से दो। शेजल जो कहती है, एक मिनट, वो मुझे शर्म आ रही है। इस वक्त शेजल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि आहान को भी अच्छे से महसूस हो रहा था। इस वक्त आहान और शेजल के बीच में कोई खास दूरियां तो बची नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट आहान की बॉडी पर महसूस हो रही थी। जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो शेजल को अपने आप से दूर करते हैं और उसके बाजू को पकड़ के खुद भी आकर के बेड पर बैठते हैं और उसको भी आराम से बैठाते हैं। वहीं शेजल जो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में रगड़ते जा रही थी, जैसे वो इस वक्त कितना ज़्यादा नर्वसनेस महसूस कर रही हो। उसकी आंखें भी नीचे ही गड़ी हुई थी अपने हाथों पर। आहान जो अपने एक पैर को ऊपर की तरफ करते हैं और वहीं उसकी तरफ थोड़ा क्लोज आते हुए कहते हैं, इतने से शर्माने लगे तुम? जैसे ही आहान थोड़ा शेजल की तरफ करीब आए थे, वहीं शेजल थोड़ा पीछे जाने लगती है। आहान जो कि फिर से एक स्टेप और ज़्यादा उसके करीब आते हुए कहते हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अगर इतने छोटे छोटे काम में शर्माओगी तो फिर बाद में बड़े बड़े काम कैसे कर पाओगी? शेजल को आहान की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, बस उसे इस वक्त आहान के करीब आने से डर लग रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जो कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। वहीं आहान जैसे जैसे शेजल को दूर जाता हुआ देखते हैं, वो और ज़्यादा उसके नज़दीक आने लगते हैं और एट लास्ट शेजल हार करके बेड के सिरहाने से जा कर के टिक जाती है। वो फिर से पीछे जाने की कोशिश तो करती है, मगर अब आहान जो कि उसको अपने हाथों से लॉक करते हुए कहते हैं, अब कहाँ बचकर जाओगी? अब तो आपके पास कोई जगह नहीं बची है। वहीं शेजल जो कि इस वक्त ना तो हंस पा रही थी और ना ही रो पा रही थी, उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से तो लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल और उसके पेट, उसके दिमाग में कौन सी हलचल मच रही है। वो बस अपने थूक को गटकते जा रही थी और अपनी आंखों को वो बस नीचे की तरफ गड़ाई हुई थी। आहान जो उसके ठीक सामने आते हैं और उसके नाक के पास आकर के अपने नाक को हल्का सा रब कराते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखो। मगर शेजल की कहाँ इतनी हिम्मत थी, वो अपनी पलकों को अभी भी नीचे ही गड़ाई हुई थी। आज उसके चिन को अपनी एक उंगली से ऊपर करते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना मेरी तरफ देखो। शेजल जो धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर कर रही थी, वो शेजल यह अपने मन से नहीं कर रही थी। आहान की एक उंगली ही शेजल के चेहरे को आहान के ठीक सामने ले आती है। आहान की गरम गरम सांसें जो कि शेजल के चेहरे पर काफ़ी ठीक तरीके से महसूस हो पा रही थी। अब शेजल को जब आहान की नज़रों की तरफ देखना पड़ता है तो वो अपनी आंखों को झटके से बंद कर लेती है।
आहान उसको इस तरह शर्माता हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, जैसे उन्हें मज़ा आ रहा था शेजल को इस तरह परेशान करने में। वो शेजल से पूछते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? शेजल जो अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, बस अजीब लग रहा है आपको देखने में। आहान जो उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, और क्या अजीब लग रहा है? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? क्या मेरी शक्ल ख़राब लग रही है? शेजल तुरंत ही अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं घबराहट सी हो रही है। वो लगातार अपनी एक उंगली से दूसरे उंगलियों को मरोड़ते जा रही थी। वहीं आहान जो कि उसके कान के पास फिर से आते हैं और उसके कान की तरफ आकर धीरे से कहते हैं, शेजल। शेजल अपनी नज़र को धीरे धीरे खोलती है और वहीं आहान का चेहरा उसके ठीक करीब था। आहान का वो बादामी रंग पर उनके चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड जो कि उनको काफ़ी क्लासिक लुक दे रही थी, उनके डार्क पिंक लिप्स, परफेक्ट जॉ लाइन, उनके शार्प नोज़, उनकी आँखें, उनके आईब्रो, हर चीज़ शेजल को काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही थी। मगर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाया हुआ है। वो ना तो कुछ ठीक से देख पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। वो बस आहान की आवाज़ से मदहोश होती जा रही थी, जैसे वो अपना कंट्रोल लगातार आहान को देती जा रही हो। जितने प्यार से आहान ने उससे शेजल बोला था, उतने ही प्यार से शेजल कहती है, हाँ। आहान जो उससे कहते हैं, अब शर्माना बंद ही करो, 19 की हो चुकी हो तुम, 21 तक बहुत बड़े बड़े कांड करने में साथ में। शेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, कांड? कांड क्यों करना है? शेजल को कांड का मतलब क्राइम समझ में आता है। आहान जो से कहते हैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। शेजल अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं करती, मुझे ये सब नहीं पसंद। आहान जो से कहते हैं, क्या नहीं पसंद? शेजल जो कहती है, ऐसे किसी का खून खराबा करना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कोई गुनहगार नहीं बनना चाहती। आहान जो से कहते हैं, गुनहगार तो तुम बन चुकी हो। शेजल जो अपनी नज़र को उठाकर देखते हुए कहती है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया गलत, मैं कैसे गुनहगार बन गई? आहान जो अपने दिल पर शेजल के हाथ को रखते हुए कहते हैं, सच में तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए हो? शेजल पहले अपने हाथ को आहान के हाथों से छुड़ाती है, लेकिन आहान उसके हाथ को फिर से ज़ोर से अपने सीने पर रखते हुए कहते हैं, श्श, चुपचाप से मेरी हार्ट बीट को ध्यान से सुनो, महसूस करो इसे, और फिर बोलो कि तुमने कुछ गुनाह नहीं किया है। जो पहले आहान की हार्ट बीट को महसूस करती है और फिर कहती है, दिल तो चल रहा है आपका, कहाँ कोई गुनाह किया है मैंने? आहान जैसे कहते हैं, तो क्या चाहती हो, रुक जाइए? शेजल जो कहती है, नहीं मैं नहीं चाहती है। आहान जैसे कहते हैं, तुमने कत्ल किया है आहान खुराना का। शेजल जो कहती है, आप मेरे सामने बैठे हुए कैसी बातें कर रहे, मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती। आहान उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं, कभी खुद को ठीक से देखा भी है शीशे में? कितनी ज़्यादा कातिलाना लगती हो तुम। शेजल जो कहती है, कातिलाना लगती हूँ मैं? आहान अपने सर को हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ कातिल लगती हो तुम। ऐसा लगता है अगर कोई ध्यान से देख ले तो वही अपनी जान दे बैठे। शेजल अपना मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी भी डरावनी नहीं हो। आहान जिसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा था, हम भी कहाँ पर आ गए? हाँ तो मैं कहाँ था? लव बाइट पर। तो तुम दे रही हो या नहीं? शेजल जो कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब करने में, अजीब सा डर लग रहा है। आहान जो कहते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? शेजल जो कहती है, कुछ तो गंदा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। आहान जो उसकी ऐसे कन्फ्यूजन भरी बात को सुनकर कहते हैं, ये सब अच्छा ही लगता है, बस तुम्हें पता नहीं अभी, जब पता चलेगा तब देखना कितना ज़्यादा परेशान करोगी मुझे ये सब करने के लिए। शेजल जो कहती है, नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आहान जैसे कहते हैं, मैं बना दूँगा। और ये बोल कर कि वो अपने थंब से धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं, देखो अगर तुम अभी से शर्माना शुरू कर दोगी तो अभी तो हमें हनीमून पर भी जाना है। जैसे ही आहान ने इतना बोला था, शेजल एकदम से घबराते हुए कहती है, हाँ हनीमून पर क्यों जाना है? आहान जैसे इतना घबराता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हो गया इसमें? हनीमून पर तो सब जाते हैं शादी के बाद, और मैं अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाऊंगा, किसी भूत बंगला में नहीं। शेजल जो कहती है, हनीमून अच्छी जगह नहीं होती, वहाँ गंदे लोग जाते हैं। आहान हंसते हुए कहते हैं, अच्छा
और ये किसने कहा है तुमसे कि गंदे लोग जाते हैं? शेजल जो कहती है, हाँ गंदे लोग ही जाते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना भी और टीवी में देखा भी है, वो लोग बहुत गंदे होते हैं। हाँ जो कहते हैं और फिर वो उसके बाजू को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे शेजल ना चाहते हुए भी उनके सीने से जाकर के लिपट जाती है। आहन उसको ज़बरदस्ती हक करते हुए कहते हैं, गंदे लोग तो जाते हैं, बात सही है तुम्हारी, और पता है वहाँ क्या करते हैं? शेजल जो थोड़ा क्यूरियसिटी में पूछती है, क्या करते हैं? आहन उसके सिर पर धीरे से किस करते हुए बताते हैं, वहाँ पर लोग गंदे गंदे काम करते हैं शेजल। और ये बोलते हुए वो शेजल को अपने बाहों में कस के दबाए हुए धीरे धीरे हिल भी रहे थे, जैसे कोई पेरेंट अपने छोटे बच्चे को हिला हिला करके सुलाता है। बिल्कुल वैसे ही आहन भी शेजल के साथ कर रहे थे। शेजल जो आहन से दूर होते हुए कहती है, क्या करते हैं और गंदा काम क्यों करते हैं? आहन जो इस वक्त शेजल का चेहरा देखना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते मगर उसे अपनी बाहों से अलग नहीं करते और उसके गाल को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, गंदा काम मतलब जानती हो तुम? शेजल जो कहती है, हाँ जानती हूँ। आहन जो से कहते हैं, और क्या जानती हो गंदा काम मतलब? शेजल जो कहती है, वही ना जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को मार देते हैं। और आहन जो उसके होठों पर अपने दम को रखते हुए कहते हैं, बस बस, तुम्हें जितना गंदा काम पता है ना, उसे गंदा काम नहीं कहते। शेजल जो कहती है, तो फिर क्या होता है गंदा काम? आहन जो उसकी गाल को पकड़ करके धीरे से हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं पता यार। और ये बोल करके वो उसके नाक को भी खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा अभी। खैर परेशान मत हो, हम इस बार हनीमून ट्रिप पर जाएंगे तो सिर्फ गंदी गंदी बातें करेंगे, गंदा काम हम अगले 2 साल में करेंगे, तब तक तुम्हारी उम्र हो जाएगी ना। शेजल जो कहती है, मतलब आहन जो से कहते हैं, मतलब हनीमून पर ही पता चलेगा। चलो फटाफट से मुझे लव बाइट दो। शेजल जो कहती है, अभी भी चाहिए। आहन जो से कहते हैं, जब तक नहीं देती हो तब तक ऐसे चिपका कर बैठा रहूँगा तुम्हें, और अभी मेरी 2 मीटिंग्स और हैं, फिर इसी तरह से बाहों में चिपक कर बैठी रहना मीटिंग्स के वक्त। शेजल जो कहती है, नहीं वो बहुत गंदा लगता है, सब लोग देख देख करके हंसते हैं। आहन जो से कहते हैं, हाँ तो वो तो हंसेंगे ही ना, अब आहन खुराना की गोद में इतनी प्यारी लड़की बैठेगी तो ऑब्वियसली सबको तो अच्छा लगेगा ही ना। शेजल जो कहती है, मैं हाथ पर काट लूँ? आहन जो से कहते हैं, क्यों, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना। और फिर वो अपने दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहीं पर काटना है। शेजल जी कहती है, अच्छा। और फिर वो मुंह बनाते हुए आहन के चेस्ट पर आकर के धीरे से अपने होंठ को रखती है, जिससे आहन की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और वो उसके पंखुड़ी जैसे होंठ को महसूस करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। शेजल जो अपनी पूरी ताकत लगा करके आहन के चेस्ट पर काटते हुए धीरे से अलग हो जाती है, वहीं आहन की आंखें अभी धीरे से बंद हो गई थी। शायद इस बार शेजल ने थोड़ा ज़्यादा ही दम लगा करके काट लिया था। आहन जो शेजल के साथ उठते हैं और मिरर के सामने आकर के अपने सीने की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस बार बेटर है, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। शेजल जहान को देखकर कहती है, क्यों, क्या मुझे आगे चल के सबको काटना है जो मैं इसकी प्रैक्टिस करूं? आहन जो से कहते हैं, सबको नहीं, मुझे काटना है सिर्फ। शेजल जी कहती है, आपको भी नहीं काटूंगी मैं। आहन जो से कहते हैं, अच्छा तो क्या मारोगी? शेजल जी कहती है, मैं आपको क्यों मारने लगी? आहन जो से कहते हैं, क्योंकि ये सब करना होता है, जब तुम 21 की हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। शेजल जी कहती है, ठीक है मैं जाऊँ? आहन जो से कहते हैं, मन तो नहीं कर रहा भेजने का, लेकिन मुझे काम करना है। शेजल जी कहती है, तो जाती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है। वहीं आहन जो शेजल को इस तरह शर्मा कर भागता हुआ देखते हैं तो वो उसे पीछे से देखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा, इतनी प्यारी क्यों हो तुम, नफरत करना चाहता था तुमसे और देखो क्या हाल कर दिया मेरा। और ये बोल करके वो अपने बालों को सेट करते हुए अपने कॉलर को ठीक करने लगते हैं। वहीं उनकी नज़र उनके फ़ोन पर जाती है, जो कि इस वक्त किसी के नोटिफिकेशन से ऑन हो गया था। आहन जब अपने स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो ये यशवीर का मैसेज था। वो तुरंत यशवीर को कॉल लगा करके अपने स्टडी रूम की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ से यशवीर जो आहन से कहता है, हेलो सर, वो स्टीफन का पता मिल गया है। आहन जो इस तरफ से कहते हैं, वो तो मिलना ही था, मुझे पता है कि तुम काफ़ी
कि तभी यशवीर जो खुश हो जाता है कि शायद अहान उसकी तारीफ करने जा रहे हैं, लेकिन अहान उसको निराश करते हुए कहते हैं, डरते हो मुझसे? अब इतना ज़्यादा खौफ है तो ऑब्वियसली काम तो करना ही है ना, वरना जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, वो भी मामला अगर शेजल का है तो। यशवीर जो मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ सर वो बात तो सही है, काफ़ी डरता तो हूँ मैं आपसे। इस तरफ से अहान जो कहते हैं, कहाँ है वो? पकड़ कर ले और तख्ते के बगल में बिठाओ उसे, शाम तक मिलता हूँ उससे। यशवीर जो कहता है, सर फिलहाल तो वो दुबई भाग गया है, अभी कल रात ही भागा है, शायद उसे पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अहान जो यशवीर की बात सुनकर के कहते हैं, अच्छा और दुबई क्यों भागा? यशवीर जो कहता है, सर वहाँ पर उसकी कुछ माफिया टीम है, शायद इसी वजह से। अहान जो से कहते हैं, उसे माफिया टीम की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? यशवीर जो कहता है, अरे सर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, अब आपसे बचने के लिए कोई ना कोई की ज़रूरत तो पड़ेगी ना उसे। अहान जो अपनी चेयर पर बैठते हुए अपने पैरों को अपनी टेबल पर रखते हैं और लीन होते हुए कहते हैं, और उस बेवकूफ़ को लगता है कि उसकी कोई माफिया टीम उसे मुझसे बचा सकती है। यशवीर जो अहान की बात सुनकर ये कहता है, वो तो बात सही है सर, बेवकूफ़ तो है वो, एक छोटे से सक्सेस को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगवा दी उसने। अहान जो यशवीर से कहते हैं, तो फिर क्या करना है यशवीर? यशवीर जो कहता है, सर आप जैसा कहें। अहान जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मैं क्या कहने वाला हूँ? यशवीर जो अहान की बात को समझते हुए कहता है, सर दुबई से काफ़ी इज्जत से उन्हें यहाँ पर ले आना है, बिल्कुल गेस्ट की तरह, और इंडिया ले आकर के उनकी मेहमान की तरह खातिरदारी करनी है। अहान जो यशवीर से कहते हैं, मेरे साथ रहने का असर दिख रहा है मुझे, तो देरी किस बात की? वैसे भी मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में दुबई से इंडिया पहुंच जाएगा वो। शाम तक तृप्ति के बगल में मुझे बैठा हुआ मिलना चाहिए वो। उसकी तो वो हालत करूँगा ना मैं आज। नो एक्चुअली मैं नहीं, कोई और ही करेगा। यशवीर जो अहान की बात पर कंफ्यूज होते हुए कहता है, कौन सर? मैं क्यों नहीं मारूंगा? वैसे भी आप अहान जैसे कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग मत लगाया करो तुम, और ये मौका नहीं देने वाला मैं। यशवीर जो कहता है, हाँ सर ऑब्वियसली मुझे क्यों मौका मिलेगा, ठीक है सर मैं बोलता हूँ अपने दुबई के लोगों से, वो खुद लेकर आएंगे उन्हें दुबई से इंडिया। अहान जो अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से उनका स्वागत काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। मेरे चहीते गेस्ट जो बन गए वो माय कॉम्पिटिटर स्टीफन जोसेफ। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। अहान की बाकी भी मीटिंग्स थी जिसकी वजह से वो अब मीटिंग में बिजी हो गए थे। वहीं ईरा जो कि मिल करके धर्म जी के साथ कुछ काम करवा रहा था, धर्म जी तो वहाँ से चले गए थे, मगर ईरा ने धर्म जी के बात को अच्छे से फॉलो करते हुए सारे लेबर से सफाई करवा रहा था और वो खुद भी उन लोगों की मदद कर रहा था। कुछ ही दिन में होली आने वाला था, जिसकी वजह से काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई थी। वैसे तो धर्म जी कभी भी होली मनाया नहीं करते थे, लेकिन इस बार शेजल आई थी तो शायद वो लोग होली कुछ ज़्यादा ही स्पेशल तरीके से मनाने वाले थे। वहीं बाकी लेबर्स जो कि काम करते करते अब थक चुके थे, तो ईरा उन लोगों के लिए पानी लेने के लिए किचन के अंदर आ जाता है। किचन में सारे स्टाफ के साथ शेजल जो कि गप्पे मार रही थी, लेकिन रह करके रिया और लिली की यादों से लगातार सताया जा रही थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा रिया और लिली के बारे में ही उन लोगों से पूछ रही थी कि अचानक से ईरा के आने की वजह से शेजल एकदम से स्लैब पर उठ करके बैठ जाती है, जैसे वो ईरा से कितना ज़्यादा घबरा गई हो, और वो 2 स्टाफ को अपने पास बुला लेती है और उन दोनों का हाथ कस के पकड़ते हुए अपने चेहरे को छुपाने लगती है। वहीं ईरा जो कि शेजल के सामने आता है और अपना क्यूट सा चेहरा उसकी तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, या क्या तुम मुझसे अभी भी डर रही हो शेजल? वो इस वक्त अपने काफ़ी क्यूट टोन में उससे बात कर रहा था। शेजल जो धीरे से अपने ठीक सामने खड़े स्टाफ के पीछे से उसे झांकते हुए देखकर कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ईरा जो कि अपने हाथों को शेजल के सामने जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मान जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और साथ ही तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। मेरा इंटेंशन तुम्हें डराना नहीं था शेजल, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और अगर तुम मुझसे इस तरह से डरोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ ना मान जाओ ना शेजल, प्लीज़ शेजल मान जाओ।
शेजल को इस वक्त उसकी आवाज़ से भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। वो जैसे जैसे बोल रहा था, कल रात की सारी बातें शेजल को याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो ज़ोर से अपने सामने खड़े स्टाफ को पकड़ते हुए कहती है, नहीं जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी प्लीज़। ईरा ने अपनी पूरी कोशिश लगा ली थी, लेकिन वो शेजल के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो अपने सिर को झुकाते हुए 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, अगर मैंने तुम्हें फिर से डरा दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं फिर 2 घंटे में तुम्हें मनाने के लिए आऊँगा, और इस बार तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट के साथ। और फिर वो अपने चेहरे पर एक क्यूट सा इमोजी बनाता है और फिर फ्रिज की तरफ चला जाता है और 2 से 3 बॉटल निकाल करके वो बाहर लेबर के पास जाने लगता है। जब तक वो किचन से बाहर नहीं निकला था, शेजल ने अपने दोनों हाथों से 2 स्टाफ को पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, शेजल ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए कहती है, पानी, प्लीज़ पानी दे दीजिए मुझे। एक स्टाफ दौड़ करके शेजल के लिए पानी ले आती है और उसके हाथ में ग्लास थमा देती हैं। शेजल एक ही बार में सारे पानी को गटक जाते हैं। उसके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें आने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी ईरा को देख करके। कल जिस तरह से ईरा एकदम डेंजरस डेविल की तरह हंस हंस करके सबको मार रहा था, शेजल के लिए वो नज़ारा अभी भी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। वहीं अब लंच का टाइम होता है और आहान अपनी मीटिंग को एंड करके वापस फिर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शेजल को रेडी भी करना था अपने साथ शाम को एक बड़ा खौफनाक नज़ारा उसे दिखाने के लिए। आहान जो नीचे आते हुए खुद में ही सोचते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत मासूम हो, बहुत भोली हो, लेकिन और ज़्यादा दिन तक मैं तुम्हें कमज़ोर बनता नहीं देख सकता। ये दुनिया जितनी खौफनाक है, तुम्हें उतना ही डरावना बनना होगा शेजल। इसी तरह से अगर क्यूट और स्वीट बन करके रह गई तो ये दुनिया तुम्हारे साथ कितना गलत करेगी तुम सोच भी नहीं सकती। और मैं अपनी वाइफ को स्ट्रॉन्ग बना कर रहूँगा। वहीं धर्म जी, जो कि अपने टाइम से डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ गए थे, आहान भी उन्हें ज्वाइन करते हुए कहते हैं, आफ्टरनून डैड। धर्म जी जो उन्हें देखकर कहते हैं, क्या बात है, आज तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप। आहान जो एक बार शेजल को आता हुआ देखते हैं और फिर से अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लाते हैं, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने चेहरे को दोबारा से स्ट्रेट करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काम सारा हो गया तो इसी वजह से। धर्म जी जो कहते हैं, आज सुबह तो यशवीर बता रहा था कि आपको 2nd नंबर पर कर दिया गया और फिर भी आप खुश हैं। आहान अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने सिखाया यार कि कंपटीशन पर ध्यान नहीं देना होता है, अपने काम पर ध्यान देना होता है। 100% फोकस अपने काम पर लगाऊंगा तो मुझे दोबारा से टॉप पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इस छोटे से लॉस से मेरी कंपनी को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए ऐसे छोटे मोटे लॉस को फेस करना पड़ता है। धर्म जी जो कि अपने बेटे को प्राउडली देखते हुए कहते हैं, मुझे गर्व है आप पर। मैं तो एक छोटा मोटा साइंटिस्ट बन करके रह गया, लेकिन आप तो कमाल कर दिए बेटा। आहान अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये सब आपकी वजह से हो पाया। बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत पड़ती है। बचपन से आपने ही मेरा इंटरेस्ट इन सारे रोबोटिक और टेक्नोलॉजिकल दुनिया में लगा दिया। आपकी वजह से मैं आपकी हर वो सिखाई हुई बात को जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो हमेशा मुझे प्रॉफिट ही मिलता है। वहीं पीछे से शेजल जो कि इस वक्त डिशेस में कुछ खाने लेकर के आ रही थी, पीछे पीछे सारे स्टाफ भी उसको फॉलो करते हुए सारे लंच को ले आकर के डाइनिंग टेबल पर सजा करके रख रहे थे। धर्म जी जो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे एक बात मान करके आपने हमारा दिल खुश कर दिया बेटा। बाकी बातें आपको प्रॉफिट दे ना दे मुझे नहीं पता, आपने इस लड़की से शादी करके इस पूरे घर में जो रौनक दी है ना, कितने सालों बाद इस पूरे घर को ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जा कर के ये कंप्लीट हो पाया है। इतनी प्यारी बच्ची। वैसे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहूँगा। और वहान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसे चोरी चोरी शादी कर ली आपने, मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया, अपने पापा को ही नहीं बताया। आज अपने चेहरे को नीचे की तरफ करते हैं और अपने आईब्रो को अपने एक उंगली से रब करते हुए खुद में ही सोचते हुए कहते हैं, मुझे भी कहाँ पता था कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये मेरे लिए। एक मेड की तरह इसके साथ बिहेव करने वाला था। और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहते हैं, कहाँ पता था कि मेरी जान ही बन जाएगी ये लड़की। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और किस तरह से बनाएंगे आहान शेजल को स्ट्रॉन्ग। आइए जानते हैं क्या दे पाएगी शेजल उन सारे लोगों को पनिशमेंट जिन्होंने उसके साथ गलत करने की हिम्मत की थी या नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।